जीवन में कभी दहेज नहीं लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने दहेज लिया है, कहते हैं एक पिता जोड़ता। आजकल आदमी बेटी को जन्म नहीं देना चाहता सिर्फ दहेज के चक्कर में, कि बेटी अगर 4 जन्म गई तो कितना दहेज देना पड़ेगा। क्योंकि आजकल मुंह व्यक्ति का, आजकल अच्छा एक बात बताओ, अपने बेटे को एक अमीर बनाना चाहते हो कि भिखारी बनाना चाहते हो? जोर से बोलो, कितने लोग अमीर बनाना चाहते हैं अपने बेटे को? हाथ उठाओ जरा, बस 2-4 लोग। और भिखारी पूरे बनाना चाहते हो? माताजी भिखारी बनाना है बेटे को, हाथ उठाओ तो कि कितनों को अमीर बनाना है बेटों को? अच्छा, इतने अमीर वाले, बाकी सबको भिखारी बनाना है। भगवान हो सकता है इच्छा पूरी करें। बेटों को भिखारी मत बनाइए। एक कोई कहीं विवाह हो रहा था तो एक दूल्हा था। अब विवाह में ऐसी बहुत सारी रस्में होती जहां कुछ मांगा जाता है, दूल्हा मांगता है। तो कोई जोत मिलाई, कौन सी सत्य घटना सुना रहा हूं, कोई जोत मिलाई, कोई रस्म हो रही थी, तो दूल्हा मचल गया, बोले मुझे कार चाहिए। अब वो बेचारा गरीब था, पिता 20,000 की नौकरी करता था, कैसे बेटी का विवाह करे? और किसी हाल में अगर बेटी का विवाह कर भी दिया तो ये तो लोभी दहेज के पीछे पड़ गया, बोला नहीं मुझे तो कार चाहिए, कार। समझाया पिता ने कि देखो मैं इतना अमीर नहीं हूं कि मैं कार दे सकूं, कार मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन नहीं मुझे तो कार चाहिए। मचल गया, कार चाहिए, कार चाहिए। कोई बात नहीं, पिता ने 5-6 लाख का कर्जा किया, कोई बात नहीं, बेटी प्रसन्न रहे। पिता ने एक कार लाके और दे दी कि ले जाओ। अब एक दिन एक कार लाया, कार पर बैठा, प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होने के बाद उससे कहा अपनी पत्नी से, चल आज तुझे घुमा के लाता हूं। अब तो साहब जी ने कार चालू की, जो दूसरे की थी, भिखारी बन के कार चालू की और कार पर बैठे और बिठाया धर्म पत्नी को अपनी और कहा चलो। जाने लगे। साहब जी कार चलाते जा रहे थे। कोई मंदिर के सामने से गुजर रहे थे कि अचानक एक भिखारी सामने आ गया कार के। और जैसे ही कार के सामने भिखारी आया, इन्होंने ब्रेक मारा और सरकते सरकते कार बिल्कुल भिखारी के पास में जाके खड़ी हुई। अब तो साहब जी गुस्से से निकले कार से, दिमाग खराब है क्या तेरा, भीख मांगते फिरता है, मेरी कार के सामने क्यों आया? ये जीवन में भिखारी नहीं बनाना चाहिए। क्यों भिखारी बने घूमते हो, भीख मांगते हो? शर्म नहीं आती? भिखारी बनने में शर्म नहीं आती? हाथ पैर नहीं तो कहीं और बैठो, क्यों भिखारी बनते हो? शर्म नहीं आती? तो उस बहू ने हाथ जोड़कर अपने पति देव से कहा कि स्वामी जी, उसके तो हाथ पैर नहीं है इसलिए भीख मांग रहा है, आपके तो दोनों हाथ पैर सलामत थे, आपने भीख क्यों मांगी? उस भिखारी को कह रहे हो कि तू भीख क्यों मांगता है, उसके तो हाथ पैर नहीं है, उसने मांग लिया, तुम क्यों भीख मांगते हो? तुम्हारे तो हाथ पैर ठीक थे, दूसरे के धन पे क्यों पलते हो? जीवन में दहेज लेना सबसे बड़ा पाप है। कल मैं एक नरक आपको सुना नहीं पाया, एक सूकर मुख नाम का नरक होता है। जो व्यक्ति दहेज लेता है वो सूकर मुख नाम के नरक में जाता है। जो भी व्यक्ति दहेज लेता है, सूकर मुख नाम के नरक में क्या होता है? बोले सुअर जैसे बहुत सारे दांत वाले जीव जंतु वहां होते हैं, और जितने इसने टका में कैसे जोड़ा जाता है? बोले 100 टका का 1 रुपये बनता है, टका में जोड़ेंगे, और उस टका में इसने जितने रुपए का भी दहेज लिया होगा उतने बार वो सुअर इसको काटते हैं। काटने के बाद इसका शरीर नष्ट होता है, फिर काटते हैं, फिर काटते हैं। सूकर मुख नरक में जो दहेज लेता है। इसलिए अपने बेटे को काबिल बनाओ, मैंने एक दिन बताया था, इतना काबिल बनाओ कि उसे किसी से भीख ना मांगना पड़े, बिना भीख के जिए वो। आजकल बेटी का विवाह करना बड़ा दुर्लभ है, इसलिए बेटी को जन्म नहीं देते, बड़ा दुर्लभ है बेटी का विवाह करना। अच्छा एक चीज और है, ससुराल में कभी अमीर की बेटियां नहीं मारी जाती, ये भी एक खासियत है। मारी जाती है गरीब की बेटियां, क्योंकि अमीर अपनी शान शौकत में 10-10, 20-20 लाख रुपए दे देते हैं, और बेचारा वो गरीब मारा जाता है जो 50,000 नहीं दे सकता बेटी को। मारा अमीर नहीं जाता ना अमीर की बेटी, इसने तो अपने शौक में दहेज देना शुरू कर दिया। लेकिन मारा जाता है कोई तो गरीब की बेटी, क्योंकि वो दे नहीं सकता।
इसलिए मैं तो कहूंगा अगर आप अमीर हो और देने लायक हो बेटी को, फिर भी अपने मन से जो देना हो तो भीख मांग के तो कभी मत देना। कोई भीख मांगे साफ मना कर दो। और लड़कियों को ही जहां पिताजी का दहेज लग रहा हो, जो 2 लाख 4 लाख मांग रहा हो, स्वयं शादी कैंसिल कर देनी चाहिए। क्योंकि उसने बहू देख के शादी नहीं की है, पैसा देख के शादी की है। वो तुम्हें कैसे अच्छे से बहू बना के रखेगा जिसने पैसा देखकर तुमसे शादी की है। इसलिए जीवन में दहेज मत लो। आप लोगों को तो ज्यादा प्रेशर में नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो मानना नहीं है, यहां से कुछ भी बता दिया जाए। लेकिन हाँ, आज भागवत में जितने यजमान बैठे हैं, भागवत के यजमान कितने, जरा हाथ उठाओ। अरे आप भी यजमान बन रहे हो क्या? अभी मैं दहेज लेने के लिए प्रतिज्ञा लेवाऊंगा तो हाथ नीचे हो जाएंगे। सिर्फ यजमान हाथ करे, और जो अपने मन से दहेज छोड़ना चाहता हो कि मैं नहीं लूंगा, वो करें। यजमान आज भागवत सुन रहे हैं, आप प्रतिज्ञा करते हैं कि बेटे की शादी होगी तो मैं जो वहां से प्राप्त हो जाए ठीक है, लेकिन मांग कर दहेज नहीं लूंगा। करते हैं? कान्हा सामने बैठे हैं, बेटे की शादी होगी दहेज नहीं लेंगे। भागवत आपने सुनी है, कम से कम इसी का त्याग कर दो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।